अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आजकल मैं आई हुई हूँ अपने घर, अपने शहर अलीगढ़। और ये देख रहे होंगे, इसके बारे में अब मैं आपको बता दूँ कि 12 सितंबर को इब्राहिम का बर्थडे है। और इस बार इत्तेफाक से बर्थडे पे मैं यहीं थी अपने घर। तो फिर मैंने यहीं पर सेलिब्रेट करने का सोचा। हम लोग बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं पर्सनली। हम लोग को बस एक कुछ है कि हम लोग ज़्यादा केक कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इस एज में होते हैं जिनकी कुछ बात कभी समझ में नहीं आती है, तो कुछ टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं अनाप की बर्थडे नहीं करती हूँ, तो अनाप को पता है मैं रीज़न मैं क्यों नहीं करती हूँ अनाप की बर्थडे। तो अनाप मुझसे प्रेशर भी नहीं करता। हाँ, गिफ्ट वगैरह दे देते हैं बच्चों को, और डिनर या लंच वगैरह अरेंज अच्छे से कर देते हैं, कुछ आउटिंग वगैरह पे ले जाते हैं। लेकिन इब्राहिम 4th ईयर के हैं, तो इब्राहिम के अभी फ़िलहाल नहीं समझ आएगा। और काफ़ी टाइम से इब्राहिम को ये चल रहा था कि मेरी बर्थडे आने वाली है, बर्थडे आने वाली है। अच्छा, ये बर्थडे आज एक की नहीं है, मेरी भतीजी है रानिया, उनका भी बर्थडे है। और क्या के 7 दिन के फ़र्क से इनका दोनों का बर्थडे है। रानिया की 20 सितंबर है और इब्राहिम की 12 सितंबर है। तो ये एक कोलैबोरेशन टाइप की बर्थडे है, क्योंकि अरेंजमेंट सब भाइयों ने ही करी थी। तो फिर एक वीक में ही या 7 या 8 दिन के फ़र्क से 2 पार्टियाँ। अच्छा, ये इमोशनल लाइन थी छोटी सिस्टर मेरी भतीजी के लिए ड्रेस। क्लीनिंग घर की हो चुकी थी और सब कुछ अरेंजमेंट भाभी ने करा था। और सब क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह और डेकोरेशन वगैरह। इब्राहिम बर्थडे बॉय रेडी हो चुके थे अपनी बर्थडे के लिए। अच्छा, रानो भी रेडी हो चुकी थी। इनका नाम रानिया है, रानो नानो सब कुछ कहते हैं। तो इनके लिए एक डॉल इनकी दादी लाई थी। तो सारे गिफ्ट थे, पैकिंग वगैरह चल रही थी। और ये वहीं पर बच्चे थे, वहीं पैकिंग चल रही थी। एक अजीब लाइफ, मज़ेदार सी लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये नानो ने तो डॉल अपनी छोड़ी ही नहीं थी। उनको इतनी पसंद आई थी कि ना तो उन्होंने गिफ्ट रैप करने दिया था, इसको कुछ भी नहीं करने दिया था, और वो इसके साथ में खेलना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, ये इब्राहिम का और रानिया का ड्रेस मेरी बड़ी बहन लाई थी। दोनों की ही रेड ब्लू ड्रेस थे। इत्तेफाक से वो खुद भी रेड ब्लू में थी, तो मैंने हल्का सा उनको शूट करने की कोशिश करी थी। अच्छा, बच्चे इतने एक्साइटेड थे, खासकर इब्राहिम। रानो को तो इतना ज़्यादा अभी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी उनको गिफ्ट मिल गए थे तो वो खुश थी अपने किड टॉयज़ वगैरह से। लेकिन इब्राहिम तो बहुत एक्साइटेड थे और उनको सब सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन वो सरप्राइज़ भी नहीं रेडी थे। और वो बस जहाँ पर पैकिंग हो रही थी वहीं पर थे। हालांकि कुछ टॉयज़ या गिफ्ट्स वगैरह छुपा दिए गए थे, और कुछ इन्होंने तो देख ही लिए थे। अच्छा, बर्थडे का केक का अरेंजमेंट नहीं था क्योंकि मेरे वालिद को पसंद नहीं था, तो हम लोग करते भी नहीं हैं, केक कटिंग नहीं करते हैं। और इस वजह से बच्चों की कैप वगैरह, बर्थडे कैप वगैरह जो आती हैं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता।
बस हाँ, एंजॉय बहुत करा था। पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी, बहुत रौनक थी, बहुत मज़े किए थे सब ने। ये पिज़्ज़ा भी मोना लाई थी, मोहसिना। अच्छा, ये बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय दोनों को बहुत ज़्यादा शूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों बहुत मुश्किल से हम लोगों ने। अच्छा जी, ये मैंने भी चेंज कर लिया था। मैं बहुत सिंपल कॉटन के ड्रेस पहने थे, और अब मुझसे थोड़े से हैवी वगैरह ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। मुझे जितना सिंपल हो उतना अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये टेबल अरेंज हो चुकी थी। इसमें देखिए, ये आइसक्रीम की ये कंडीशन है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने बच्चों को बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं दी थी, टोटली अवॉइड करी थी। लेकिन आज ना डट के कहते हैं ना, उसको बदपरेजियाँ हुई थी। जंक फूड टोटली, पिज़्ज़ा था, पॉपकॉर्न थे, गोलगप्पे थे, आइसक्रीम थी, और कोल्ड ड्रिंक थी, और भी बहुत चीज़ें थी। डिनर में कोरमा, बिरयानी वगैरह। आज बच्चों ने डट कर कहते हैं ना कि बिल्कुल खुले आइसक्रीम, जो टोटल लॉकडाउन में नहीं मिली होगी बच्चों को और हम लोगों को, वो आज हमने कोटा पूरा कर लिया था। हालांकि बहुत गर्मी थी, खौफ नहीं था, डर नहीं था। कल के दिन बहुत गर्मी थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, आज तो हम इंजॉय ही करेंगे, आज तो हम बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल भी परहेज़ वगैरह करने का हमारा कोई इरादा नहीं था आज के दिन। और बहुत अच्छी, सिर्फ अपने घर बहन भाई थे हम लोग, और बच्चे वगैरह थे, तो सिर्फ वही लोग थे अपने घर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मज़ा आया, और बहुत इन्जॉय करा। घर ही घर में काफ़ी रौनक हो गई थी, काफ़ी नहीं, बहुत रौनक थी। और बहुत एक अच्छा सा इन्वायरमेंट था, फ्रेंडली बहुत ज़्यादा। और दो बच्चों की थी तो मज़ाक, हंसी मज़ाक बहुत ही चल रहे थे भाभी के और मेरे बीच में, क्योंकि गिफ्ट सब मिक्स हो गए थे। तो इस टॉपिक को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा मज़े करे गए थे, और दिखाऊंगी मैं आगे आपको रात तक क्या हंगामा चलता रहा था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, जो पूरे फुल टाइम उनको नहीं मिल रही थी चीज़ें, वो सब उनकी फेवरेट थी। अच्छा, बदपरेजियाँ भी बच्चों ने इतनी करी थी कि गोलगप्पे तो खाए खाए थे, उसके बाद में जो उसका पानी भी नहीं छोड़ रहे थे बच्चे, जो खट्टा खट्टा सा पानी होता है ना। अच्छा, जल्दबाजी में आइसक्रीम स्कूप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था घर में, पता नहीं किधर गुम हो गया था। तो वो फिर बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर स्टार्ट हो गए भाई मेरे। जेंट्स की अलग महफिल लग रही थी, किड्स की और हम लोगों की अलग थी।
अच्छा, ये आफ्टर पार्टी की पिक्चर्स भी हैं। ये रियलिटी है सच में, कि मैं आपको क्लीनिंग वगैरह करके दिखाती नहीं, ये रियलिटी है, यही खूबसूरती है, यही मज़ा है। और ये देखिए कंडीशन क्या हो गई थी घर की। ये वॉच भी मेरी बड़ी सिस्टर ने यानी इनकी खाला अम्मी ने दी थी, और इब्राहिम कभी कुछ ला रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। ये इनके भाई ने दी थी, खालाजाद भाई ने, मुआज़ ने। इसमें हम गिफ्ट कब खोलेंगे? बस गिफ्ट खोलेंगे। कब? हाँ, खोलने के समय गिफ्ट। कर दिए। अच्छा फोल्ड कर दूँ। अच्छा लो। हाँ, दिखा दिखा दिखा। डांस कर दो, डांस। चलो ये अच्छा जी, आज के ब्लॉग में इतना ही। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बच्चों को भी दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनको नेक तालीम याफ्ता बनाए। अल्लाह हाफिज़।